मंत्री नीरज कुमार बबलू के बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम ने किया पलटवार। शुक्रवार के रात्रि करीब 9 बजे हुसैन चौक पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम ने बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से आज तक संघ के लोगों ने आरएसएस दफ्तर में आज तक तिरंगा नहीं फहराया। संघ के लोगों द्वारा हमेशा तिरंगा झंडा का अपमान किया गया है और अब बीजेपी वाले गुंडागर्दी पर भी उतर आए हैं। जिस तरह आज सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, वह काफी निंदनीय है। भाजपा हमेशा से ही नफरत और हिंसा की परिचायक रहा है। देखिए, यही बीजेपी का चरित्र है। ये तो खैर एक घटना है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जो है वो नफरत और हिंसा का परिचायक रहा है। हम लोग सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पे बनी पार्टी है। हम लोग आजादी के आंदोलन से निकली पार्टी है, जिसने इस विचार को, सत्य अहिंसा के विचार को देश ही नहीं दुनिया भर में फैलाया। और दूसरी तरफ आज जिनके खिलाफ संघर्ष है, जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत और हिंसा फैलाने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस के दफ्तर पे हमला किया। ये फ्रस्ट्रेशन है। इनके पास कोई तर्क नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अगर एजेंडा होता, अगर वाजिब मुद्दे पर ये कांग्रेस को घेर सकते थे तो फिर हिंसा नहीं करते। लाठी कौन उठाता है? जिसके पास जुबान नहीं होती, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होता। जुबान हो भी तो तर्क नहीं होता, लॉजिक नहीं होता, एजेंडा नहीं होता, तो फिर वो लठैती करता है। ये लोग लठैती पे उतर आए हैं, लेकिन ये बिहार के वोटर्स देख रहे हैं साफ और स्पष्ट ढंग से कि ये लठैत जो है, लठैती करने वाले जो लोग हैं, इनको कम से कम बिहार में तो जगह कभी नहीं मिलेगा। और ये देश में कितना भी माहौल बना लिए हो, देखिए आज तक भाजपा जो है बिहार में अपने पांव को जमा नहीं पाई है। आने वाले समय में और कठिन इनके लिए हो जाएगा, क्योंकि बिहार की जो जमीन है, बिहार की जो भूमि है, गौतम बुद्ध की भूमि है, महात्मा गांधी का कर्म क्षेत्र है, जहां से ये विचार जो है, सत्य और अहिंसा का विचार दुनिया भर में फैला है। तो बिहार में कहां से नफरती लोग कभी भी अपना पैर जमा पाएंगे? इस बार के चुनाव में भी इनको बहुत कड़ी से कड़ी शिकस्त मिलेगी। इतना मजबूत जवाब इनको मिलेगा कि इनको दोबारा बिहार की तरफ लाठी लेके तो कम से कम नहीं आ पाएंगे। जो लोग तिरंगे का, जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, जब देश आजाद हुआ था, इसका इतिहास है, लोगों को, कुछ लोगों को जानकारी है, आपके माध्यम से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। इन्होंने कभी भारत के तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया था। इनको तिरंगे से दिक्कत थी। इन्होंने कितने सालों तक आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया कभी भी। ये तिरंगा के प्रवक्ता बन गए ये लोग। ये तो सबसे विडंबना वाली पार्टी ही है ना ये। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगने के लिए बोला जा रहा है। किस बात? पीएचडी मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री पर जो अभद्र भाषा का टिप्पणी किया गया है। राजनीतिक शुचिता को खत्म करने वाला सबसे बड़ा अगर खलनायक इस देश में है तो वो नरेंद्र मोदी हो। आप देखिए, जब से 2014 में मोदी जी सत्ता में आए हैं, उससे पहले की जो सरकारें होती थी, उसके पहले के जो प्रधानमंत्री होते थे, आप उसके विरोधी हो सकते थे, वो भ्रष्ट भी हो सकते थे, हर तरह के लोग हो सकते थे, लेकिन जो ऊंचे पद पर लोग बैठते थे उनमें थोड़ी भाषा की मर्यादा होती थी। ये भाषा की मर्यादा को खत्म करने वाला जो व्यक्ति है वो नरेंद्र मोदी है। वो जब से यहां तक कि पिछली बार भी जब भाजपा आई थी, उस वक्त भी इस तरह भाषा की मर्यादा खत्म नहीं हुई थी जितना मोदी जी के सत्ता में आने के बाद हुई है। तो मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, राजनीतिक शुचिता, भाषा की मर्यादा निचले स्तर पे पहुंच गई है। और वो लोग जब कहेंगे कि भाई भाषा की मर्यादा का ध्यान रखो, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या है?